दोस्तों आज के स्टूडियो में हम गोडाउन वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ कोई गोडाउन है और गोडाउन में हमने 3 लाइट कनेक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यहाँ से गोडाउन में इंटर होता है और जैसे ही पहले यहाँ पर बटन को प्रेस करता है हमारी फर्स्ट लाइट यहाँ से ऑन हो जाती है। अब पर्सन यहाँ से यहाँ पर आया, जैसे ही सेकंड स्विच को वह ऑन करता है तो सेकंड लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगा और फर्स्ट लाइट ऑफ हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब पर्सन यहाँ से यहाँ पर आया, देखिए थर्ड स्विच पर जैसे ही आएगा और इस स्विच को जैसे ही ऑन करता है तो हमारी सेकंड लाइट ऑफ हो जाएगी और थर्ड लाइट ने ऑन हो जाना चाहिए। देखिए सेकंड लाइट ऑफ हो चुकी है और थर्ड लाइट ऑन हो चुकी है। अब यहाँ से पर्सन यदि रिटर्न होता है, उसे गोडाउन से बाहर जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही यहाँ से थर्ड स्विच को वह ऑफ करता है तो थर्ड ऑफ हो जाएगा, सेकंड लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आया, जैसे स्विच को ऑन किया सेकंड लाइट ऑफ हो चुका है, फर्स्ट लाइट यहाँ ऑन हो चुका है और जैसे ही फर्स्ट स्विच को वह ऑफ करता है तो सभी लाइट यहाँ से ऑफ हो जाएगा। पर्सन यहाँ से गोडाउन से बाहर हो सकता है। तो किस तरह से इस गोडाउन वायरिंग को किया जाएगा हम ड्राइंग के ज़रिए पहले समझ लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। देखिए हमने यहाँ पर 3 लैंप कनेक्ट किया है। जो पहला स्विच है हमारे पास वो सिंगल वे स्विच है और जो बाद के 2 स्विच है वो हमारे पास 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच में पीछे की तरफ 3 पॉइंट्स होते हैं। देखिए जो 3 लाइट हमें कंट्रोल करना है, फर्स्ट लाइट के लिए सिंगल वे स्विच है और बाद की 2 लाइट के लिए हमने 2 वे स्विच कनेक्ट किए। यदि आपके पास और भी ज़्यादा पॉइंट हो तो आप आगे की तरफ 2 वे स्विच बढ़ाकर इसी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्शन की बात की जाए तो न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। देखिए फर्स्ट लैंप पे न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है, यहीं से सेकंड लैंप में भी न्यूट्रल आ जाएगा और यहीं से थर्ड लैंप में भी हमें न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। अब फेस की कंट्रोल वायरिंग किस तरह से रहेगी समझ लेते हैं। देखिए फेस वायर यहाँ पर आया, सबसे पहले से सिंगल वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ से एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। किस तरह से वर्किंग रहेगी वह भी हम समझेंगे। अब 2 वे स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे फर्स्ट लाइट पर कनेक्ट कर देना है। फिर से एक बार फर्स्ट लाइट पर कनेक्ट कर दिया है। अब जो 2 वे स्विच के नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से एक कनेक्टर लेना है और इसे अगले 2 वे स्विच के कॉमन पॉइंट या सेंटर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। ऊपर वाले पॉइंट से हमें सेकंड लाइट को कंट्रोल कर देना है। अब थर्ड लाइट के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा स्विच तो बचा नहीं है, तो इस स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है यहीं से एक कनेक्टर लेना है और यहाँ से थर्ड लाइट को ऑन कर देना है। यदि आपके पास और भी लाइट हो तो इसी तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन को आप इस तरह से बढ़ाकर कर लीजिए। वर्किंग किस तरह से रहेगी, देखिए फेज यहाँ से यहाँ पर आया। फॉर एग्जांपल इस स्विच को जैसे ही ऑन किया तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आएगी। यदि ये स्विच ऑफ कंडीशन में है, 2 वे स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा तो इसकी सप्लाई ऊपर की तरफ निकलेगी। यदि ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तो देखिए फेज यहाँ से आएगा, तो यहाँ से देखिए सिंगल वे स्विच से फेज सप्लाई आई और यहाँ से सेकंड स्विच ऑफ है तो हमारी फर्स्ट लाइट ऑन हो जाएगी, न्यूट्रल उसे डायरेक्ट मिल रहा है। तो जब हम फर्स्ट स्विच को ऑन करते हैं और सेकंड स्विच ऑफ रहता है तो फर्स्ट लाइट ऑन होती है। जैसे ही सेकंड स्विच को यहाँ पर ऑन किया तो इसकी सप्लाई यहाँ से कॉमन से ऊपर से कट जाएगी और नीचे की तरफ आएगी। जब नीचे की तरफ सप्लाई आएगी तो फर्स्ट लाइट तो ऑफ हो जाएगा। फर्स्ट लाइट ऑफ हो चुका है, यहाँ से सप्लाई हमारे थर्ड स्विच में आएगी। अब फॉर एग्जांपल थर्ड स्विच हमारा स्टॉप कंडीशन में है तो इसकी सप्लाई यहाँ से आएगी और हमारा सेकंड लाइट ऑन हो जाएगा जब थर्ड स्विच ऑफ कंडीशन में है। अब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन थर्ड स्विच को ऑन करता है तो ऊपर से सप्लाई कट जाएगी, सेकंड ऑफ हो जाएगा और नीचे से हमारा थर्ड लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगा। चलिए अभी हमने किस तरह से कनेक्शन किया है अभी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं और किस तरह से वर्किंग रहेगी वह भी हम देख लेते हैं। देखिए हमने क्या काम किया, हमारे पास फर्स्ट स्विच सिंगल वे स्विच है और बाद के 2 स्विच 2 वे स्विच कनेक्ट किए हैं। 3 लैंप के लिए देखिए 2-2 वायर फेज और न्यूट्रल के लिए आए हैं। न्यूट्रल यहाँ पर हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। देखिए तीनों लैंप में न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है। अब फेस की कंट्रोल वायरिंग किस तरह से रहेगी, देखिए फेस सबसे पहले सिंगल वे स्विच में कनेक्ट किया है।
जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा 2 स्विच के कॉमन पॉइंट पे सप्लाई आ चुकी है। यहाँ से हमारा फर्स्ट लैंप ऑन होगा 2 स्विच के फर्स्ट पॉइंट से। यहाँ से सप्लाई हमारे 2 स्विच के जो अगला 2 स्विच के कॉमन पॉइंट पे गई है। ऊपर की तरफ से हमारी सेकंड लाइट ऑन होगी 2 स्विच से और नीचे की तरफ से हमारी थर्ड लाइट ऑन होगी, जिस तरह से हमने ड्राइंग में देखा था। चलिए एक बार इस कनेक्शन को ऑपरेट कर फिर से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यहाँ पर आया, फर्स्ट लाइट ऑन हुई, यहाँ से यहाँ आया, फर्स्ट स्टॉप हो गई, सेकंड ऑन हुई, यहाँ से यहाँ पर आया तो थर्ड ऑन हो गई, सेकंड स्टॉप हो चुकी है। अब उसे यदि गोडाउन से बाहर जाना है तो थर्ड को स्टॉप कर दिया तो सेकंड ऑन हो चुका है, सेकंड को स्टॉप किया तो फर्स्ट लाइट ऑन हो चुका है और यहाँ से पर्सन गोडाउन से बाहर हो जाएगा। सो इस तरह गोडाउन कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।